guys and welcome back to my channel. It's me Ananya. Hope you guys are doing actually fine, good and better. इतनी ज़्यादा खुशी किस बात की है मिस अनन्या आपको मुझे भी नहीं पता. ओके हाँ, खुशी से याद आया. एक्चुअली मैं एक वीडियो बना रही थी, एक AI टूल करके कोई फ्लेक्सी करके कुछ है टूल टाइप का, उसके लिए. तो इतनी प्यारी वीडियो टर्न आउट हुई है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी, मुझे खुद में ही बहुत अच्छी लग रही है. एक तो पहली बार मैंने अपने मुंह से बताया कि मैंने क्लास 12 में टॉप किया था. अदरवाइज मैं ऐसे कभी नहीं बताती हूँ मैंने 12 में टॉप वॉप किया था. एंड इतना बड़ा कुछ मैंने कुछ उखाड़ा भी नहीं कि मैं ऐसे बताऊँ खोल खोल के. सो येस, अभी मैं ये सब कर चुकी हूँ, मतलब वीडियो शूट कर चुकी हूँ. एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ काम और करने. मुझे 1-2 वीडियोज़ और शूट करनी है. एंड 1-2 वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके गाइज, जस्ट आई कम्प्लीटेड 2 वीडियोज़. मैंने 2 वीडियो शूट कर लिए. मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा इस दुनिया में. अब इतना पैसा है ना ये क्रिएशन में कि मैं आपको बता नहीं सकती. अब एक बहुत घटिया सी चीज़ बताती हूँ. इस वाले कान में कोई ईयरिंग नहीं है, ऐसे बाल किए थे मैं, इस वाले में ईयरिंग है. मेरे से इतने बड़े ईयरिंग्स पहनते नहीं बनते. सो जिस कान में दिख रहा था ईयरिंग मैंने बस उसमें डाला. अभी ये भी हटा दूँगी और बस ऐसे रहूँगी. चल ओके. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं जाके मस्क मेलन खाने वाली हूँ. एंड फिर उसके बाद मैं बहुत सारा टाइम पास करने वाली हूँ. एंड यस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे सही होगा. सो ये जीना भी ना जीना भी दोनों का तुमसे ही वास. हम किचन में आ चुके हैं और अब हम कट करने वाले हैं अपना कद्दू नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो. तो ये हम इसको कट करेंगे. एंड ये मुझे थोड़ी सी कद्दू जैसी ही दिखती है. ना कोई रास्ता आए तुम तक जो होठों पे है. ये तो काफी अच्छा लग रहा है गाइस. मुझे सेक इट टू द मैक्स वाला डांस आता है. सो पहले आपको ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे करके चीनी खा लेनी है. एट दिस पॉइंट आई एम लविंग माई लाइफ लाइक क्रेजी. मुझे ना कॉलेज जाना पड़ रहा है, ना मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. मस्त आराम से खाती हूँ, पीती हूँ, घर पे रहती हूँ, अकेले डांस करती रहती हूँ, वाइब करती रहती हूँ. जहाँ मन होता है मैं घूमने चली जाती हूँ. सो हैप्पी. हाय गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 5 PM एंड आई वॉज वॉचिंग अ के ड्रामा जिसका नाम है किंग द लैंड. और मैंने कल एक देखा था द बिजनेस प्रपोजल. ओ माई गॉड, मैं आज से पहले तक कभी के ड्रामाज नहीं देखती थी. कल रेंडमली मैंने एक के ड्रामा स्टार्ट कर दिया एंड मैं उसको देखती जा रही हूँ. मतलब वो ख़त्म भी नहीं हो रहा था और मुझे ख़त्म भी नहीं करना था क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मज़े आ रहे थे उसको देखने में. मैं कभी भी ऐसे के ड्रामाज नहीं देखती हूँ. मैंने अभी जस्ट एक दिन पहले ही वो द रॉयल्स कंप्लीट की है पूरी. एक दिन में ही मैंने बिजनेस प्रपोजल ख़त्म किया. एंड आज मैंने किंग द लैंड ख़त्म किया. ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने तरक्की कर ली है जीवन में. एंड अब मैं के ड्रामाज कंप्लीट करने बैठ गई हूँ, पता नहीं क्यों. ओके सो हाय गाइज, दिस इज डे 2 एंड मैंने कल शाम को कुछ भी शूट नहीं किया था. लास्ट में जब पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, खा रही थी, उस टाइम पर ही थोड़ा सा व्लॉग किया था. उसके बाद तो जो सीन हुआ तो उसके बाद मुझे मन ही नहीं हुआ व्लॉग करने का. एंड मैं कल काफ़ी ज़्यादा खुश थी. मैंने अपना दिन अच्छे से स्टार्ट किया था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ओके. बट मेरे साथ ये हमेशा से ही है, अगर मैं दिन के आधे टाइम में खुश हूँ तो इट्स नेवर लाइक कि मैं आधे टाइम में और आगे वाले टाइम में खुश रहूँ. सो व्हाट हैपन, मैंने जैसे कि सुबह व्लॉग में बताया ही था कि मैं कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलती हूँ कि मैंने 12th में टॉप किया था या फिर कुछ भी, ठीक है, तो मैं नहीं बोलती हूँ. बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो जिसका मुझे चार्ज हो रहा था, लाइक मुझे पैसा मिल रहा था उस वीडियो का, मैंने वो लाइन बोली. Guess what? There's one person from my school. He commented, ह्यूमैनिटीज से टॉप करना इतना भी मुश्किल नहीं है. भाई तू कर लेता, तूने क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था क्या तेरे को? मेरे पापा को दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं है, मेरे खानदान में किसी को दिक्कत नहीं है, मैंने ह्यूमैनिटीज लिया. बट दिस पर्सन हैव सम प्रॉब्लम विथ माई सब्जेक्ट. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. ये मुझे 10th 12th टाइम होगा that he is making me realize that I have chosen something very wrong.
मैंने कुछ सबसे ज्यादा गलत चूज कर लिया है मेरी जिंदगी में। यू नो व्हाट वर्स्ट फीलिंग होती है ये, जब आप किसी के काम के लिए या फिर उसकी क्या चॉइसेस हैं उसके लिए उसको गलत फील करवाते हो, बुरा फील करवाते हो। सबसे ज्यादा गंदा लगता है उस टाइम पर। इवन मैं इस पर्सन को फॉलो भी नहीं करती हूँ, मैं जानती हूँ ही इज माई फ्रेंड्स फ्रेंड, बट मैंने इससे कभी दोस्ती नहीं की। आई नो ही इज़ माई फ्रेंड्स फ्रेंड, दैट्स वाई आई जस्ट नो हिम। मैंने कभी भी बातचीत भी नहीं की, मतलब मैं कोशिश भी नहीं करती बात करने की। आई जस्ट टेक्सटेड हिम ऑन हिज बर्थडे एंड कुछ भी स्पेशल होता है तो आई जस्ट टेक्सटेड, नथिंग मोर देन दैट। हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है। एंड मैं जब उसको लिखती हूँ भाई दिस इज नॉट एट ऑल फेयर एंड तूने ये सब जो भी किया दैट वॉज सो रॉन्ग, मेरे को रिप्लाई में आता है कि टेक इट एज अ जोक, इट वॉज अ जोक। जोक पता है कब तक अच्छा लगता है, जब तक वो पर्सनल लेवल पर ना हो। मतलब मेरे लिए पर्सनली माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि आपका काम आपकी पूजा होती है। सो मैं और जिसकी हम पूजा करते हैं उसके लिए हम कभी बुरा नहीं सुनते, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि जोक जब तक अच्छा लगता है जब तक वो पर्सनल लेवल पर ना हो, एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट माई वर्क, ठीक है। एंड वॉट वॉज हिज रिप्लाई, यू हैव टू यूज टू दिस कि लोग आपको बुरा बोलेंगे। I was like, bro, you are talking shit about me and now you're telling me start living in a shit. Does this makes any sense? आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो एंड फिर आप उसको बोल रहे हो कीचड़ में रहना शुरू कर दो। अब मुझे आगे का तो कुछ बोलना भी नहीं है, बट हे स्ट्रेंजर, इफ यू आर वॉचिंग मी, कर्मा विल हिट यू बैक, बिकॉज आपने मेरी पूरी नींद खराब की है, आपने मेरा पूरा दिन खराब किया है कल का, मेरी शाम तो बिगाड़ी दी। सो आई एम टेलिंग यू दिस, कर्मा विल हिट यू बैक फॉर योर वर्ड्स। सो चलो हटाओ इस वाले सीन को। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट ओवर थिंकिंग का जो पहला सेंटेंस था वो यही था कि अनन्या आपको ये सब करना आप छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। एंड मैंने झूठ क्या बोला गाइस, मैंने टॉप किया था 12th में, अब तो मैं खुल के बोलूँगी। अभी तक तो आई वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ इतना बड़ा नहीं उखाड़ा, बट अब तो लोगों को ही दिक्कत हो रही है मेरी चीज़ों से, तो मैं खुद खुल के ही बोल देती हूँ ना, हाँ मैंने टॉप किया है गाइस। और मैं क्यों अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ना दूँ, अब तो मैं सारे वीडियोज़ में ऐसे इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, हाय आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल। सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये पगला गई है, बट गाइज यू नेवर नो the back story of someone. I mean, there are creators who is having their own stories that you will never get to know. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, आपको कभी भी किसी भी क्रिएटर के ऊपर कमेंट नहीं पास करना चाहिए, अच्छा बुरा या फिर कुछ भी। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसका जोक मत बनाओ या फिर मजाक मत उड़ाओ उसका, बिकॉज यू नेवर नो समवन्स बैक स्टोरी। सो इट्स बेटर नॉट टू जज समवन। समटाइम्स आई फील लाइक कि लोग कितना ज़्यादा नैरो माइंडेड हो चुके हैं, कितनी ज़्यादा नैरो थिंकिंग हो चुकी है उनकी, कि वो किसी के 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट चूज़ किया था उसके ऊपर जज कर रहे हैं। यार डज इट रियली मैटर्स कि आप किसी के सब्जेक्ट के ऊपर उसको जज करो कि आप साइंस वाले हो या फिर मैथ्स वाले हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कुछ भी। आई थिंक एट द एंड मनी मैटर्स, नथिंग एल्स। यस, अभी तो मैंने और भी चीज़ें बताना स्टार्ट नहीं की हैं कुछ लोगों को, कि मैं कितना क्या क्या भी कर रही हूँ और भी ज़्यादा काम। सो वेट फॉर दैट डे ऑल्सो। अभी तो सिर्फ मैंने इतनी सी बात बोली थी कि आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल एंड दिस दैट, उतने में ही लोग इतना भड़क गए। तो अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें आगे चल के और सरप्राइजिंग बताने वाली हूँ, सो बी रेडी। आई एम वर्किंग विथ ब्रांड्स यू हैव नेवर इमेजिन्ड गाइज। खैर मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बट आई जस्ट फील लाइक कि किसी को उसके बारे में गंदा फील करवाना इज़ द वर्स्ट थिंग। मतलब नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि मैंने वो फील किया यस्टरडेज नाइट, तो मुझे लग रहा है अब कि नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, छोड़ो। सो यस, दिस इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आप मेरी कोई एक हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना जो मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पे, एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टा पर। अगर किसी को भी लग रहा हो कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों बोला है इतनी सी बात पर, ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी, तो मैं बता दूं ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा बार हो चुका है। एक आध बार होता है तो मैं खुद ही इग्नोर कर देती हूँ, एंड जब पानी सर के ऊपर से जाता है तभी मैं बोलती हूँ। एंड यस, सो ये पहली बार नहीं था, इसीलिए मैंने इतना बोला। बाय।